रुपए की लागत से एनएच पर पंडोह डैम के पास 4 मील में सड़कों पर आई दरारों को कई महीने बाद ठीक किया था, लेकिन मानसून के दस्तक देते ही इन सड़कों के टूटने से एनएचआई का नुकसान हुआ और इसके साथ ही सड़कों की पुनः मुरम्मत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में करोड़ों की लागत से दुरुस्त हुए सड़कें कैसे टूट सकती हैं? एनएचआई की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर एडीसी रोहित राठौर ने इन जगहों का निरीक्षण करने के बाद बताया कि सड़कें टूटने से एनएचआई का बहुत नुकसान हुआ है और उन्हें जल्द सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंडोह डैम कैंची मोड़ पर आंशिक रूप से सड़क पर दरारें आई हैं, उन्हें कल सुबह तक ठीक कर दिया जाएगा। अगर इस सड़क पर फिर से कोई समस्या आती है तो विभाग को निर्देश दिए हैं कि वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त किया जाए। 4 मील के पास डंगे को बहाल किया गया है और ट्रैफिक को 2 वे शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पानी की सीधी निकासी की वजह से डंगा प्रभावित हुआ और अब पानी की निकासी के लिए उचित सीवरेज बनाई गई है। उन्होंने बताया कि बीती रात से सराज और करसोग में 60 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जिसमें 50 सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है और बाकी को भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा। सिंगल लेन सुबह चल रही थी, बट 11 बजे तक जो है वो दोनों लेन्स जो है वहाँ पे ओपन कर दी गई थी। उसके आगे जो एनएचआई के साथ जो विज़िट किया गया था 216, जहाँ पे सुबह से ही खबरें आ रही थी कि वहाँ पे सेटलमेंट हुई और गत वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ था, वहाँ पे देखा गया है कि वो सड़क जो है वो कुछ इंच तक जो है टूवर्ड्स रिवर साइड सेटल हुई है। और इसमें हमने एनएचआई अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी है उसके ऊपर तुरंत वो जो है कार्रवाई करें। और अगर कहीं सीपेज की कोई ऐसा समस्या है, अगर जैसे वो वहाँ से बता रहे थे कि सीपेज की वजह से ये सेटल हुआ है, तो उसको भी इमीडिएटली जो है वो एक तरह से रेक्टिफाई कर पाएँ, ताकि इसमें कोई भी ट्रैफिक जो है किसी भी रूप से अवरुद्ध ना हो सके। कैंची मोड़ की बात देखिए, एनएचआई अथॉरिटीज़ के साथ जो डिस्कशन किया और मौके के ऊपर जो विज़िट किया गया था, उसमें देख के तो सुपरफिशली तो सेटलमेंट नोटिस की गई है। चूँकि ये रिवर साइड से कोई भी ऐसा इंसिडेंट अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, जैसे कि वॉल बल्जिंग का कोई जो है वहाँ पे साइन नहीं है। इसको देखते हुए ये देखा गया कि जो सुपरफिशली क्रैक्स पड़े हैं उसको इमीडिएटली कैसे जो है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है, जिसमें एनएचआई अथॉरिटीज़ के इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की देखरेख में कार्य आरंभ भी कर दिया है और दे आर वेरी श्योर कि कल सुबह तक जो है इसको एक बार स्क्रिफाई करके जो है वो रेक्टिफाई कर देंगे उसको। प्रिवेंटिव मेजर्स को देखते हुए हमने इसीलिए आज जो है वो क्विकली एक जॉइंट इंस्पेक्शन रखी थी पीडी एनएचआई के साथ, और वहाँ पे ये आकलन किया गया था कि इन केस अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर में ट्रैफिक अवरुद्ध होती है तो क्या अल्टरनेट व्यवस्था हमारी क्या रहेगी। तो जैसे आपको खुद ज्ञात है कि जब कैंची मोड़ में ट्रैफिक अवरुद्ध हुआ था तो जो पंडोह डैम से एक अल्टरनेट रास्ता बनाया गया था उसको भी हमने विज़िट किया। वहाँ पे भी हमने पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़ को कहा है कि वो उसको भी इमीडिएटली बेसिस के ऊपर उसको जो है वो एक तरह से चालू हालत में करें, सो दैट कि अगर वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज होती है तो हम अल्टरनेट वे से ट्रैफिक को वहाँ से चला सकें। कल का जो मौसम विभाग का अलर्ट था वो ऑरेंज अलर्ट था, तो ये अपेक्षा रखी थी सभी ने कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। बारिश के चलते हमारे कुछ पॉकेट्स हैं, जो 4 डिवीजन्स मैंने आपको बताया पीडब्ल्यूडी के, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान रिकॉर्ड किया गया था। टोटल जो है वहाँ पे 62 सड़कें अवरुद्ध हुई थी सुबह 10 बजे तक, जिसको हमने 50 सड़कों पे जो है अभी ट्रैफिक रिस्टोर करा दिया है। 12 सड़कों के ऊपर हमारा काम चल रहा है और हमने इस बार 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर के ग्रिड में जो है वो व्यवस्था रखी है कि कोई भी मशीनरी की अगर आवश्यकता हो तो पहले ही हम रिसोर्सेज को मैप कर सकें। तो जैसे ही कोई ऐसी जानकारी मिलती है कहीं पे रोड ब्लॉकेज की, तो इमीडिएटली हमारी टीम एक्टिवेट होती है, जिसमें सब डिवीज़न लेवल पे 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किए गए हैं और उनकी टीम जो है लगातार नज़र बनाए रख रही है। और कहीं पे भी कुछ भी ऐसा हमें कुछ भी डिस्ट्रप्शन की अगर शिकायत मिलती है तो हमारी टीम्स त्वरित रूप से जो है वहाँ पे मौके के ऊपर पहुँच के वहाँ पे कार्रवाई करती है।